अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी चलिए माशाल्लाह मैं ठीक लुकमान के ठाक रहें, साथ आई हूँ। मैंने बैंक खुश जाना है, रहें। साथ में ना जाना है रोज़मान में कलर लेना है बालों वाला। तो हाँ जी, दो काम है। लुकमान ने बाल कटवाने थे तो मैंने काफ़ी काम करने थे छोटे छोटे, और मैं साथ बैठ के आ गई। पहले तो मैं बैंक जावांगी, उतों कड्डांगी रकमा, फिर बाकी काम करूँगी ना। पैसे तो बगैर कोई काम नहीं जे हुंदा। ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ, ਖਾਣ ਪੀਣ छोटे छोटे झूटे। सही है भैया, सही। गोरे भी ना मज़ा लेंगे ना खूब। ये बैंक से मैं आ गई वापस। रोज़मान जाऊँ, यहाँ से मैंने लेना है कलर, हेयर कलर। रूट जो है ना, रूट उनको टचअप देना, टचअप। मुंडा मेरा गड्डी च बैठा है तो मेरा हिसाब ला लो है। मैं तो हम सारा देख के जाना है, ऐसे में जाना ही नहीं। अच्छा जी, यहाँ से ना कुछ लगा है नया। नील पॉलिश नहीं आई हो, मैनू मेरा हाथ इत्थे ही जाता, लेकिन मैं नहीं लेना। सही, ये क्या है? चलो चलिए चलिए। चलें जी, वहाँ पे बैंक में गई थी, साथ रोज़मा में कलर लेना था बालों के। बनाने का थोड़ा सा ना रूट जो है ना वो वाइट हो गए, उनको कलर करना था। उसके बाद में आ गई हूँ टैडी मार्केट में। मैं, आपको पता है जाना है पाकिस्तान में, तो चक्कर में ना बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं। तो ये भी एक बड़ा टाइम है, एक टास्क ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਡੀ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ इंटरेस्टिंग ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, लेकिन टैडी में जाना नहीं सी। मेरे बेटे ने यहाँ पे मुझे उतार दिया। उसने कहीं जाना तो कहते आप यहाँ पे, हाँ उसने बाल कटवाने थे ना, तो उसकी जो बालों की दुकान है बिल्कुल इसके सामने थे। कहता आपने अंदर जाना, चली जाए, गाड़ी में बैठना, गाड़ी में बैठ जाए। मैंने कहा फिर मैं अंदर चली जानी हाँ, गाड़ी में ज़रूर गर्मी मैंने फकनी है। तो फिर मैं अब अंदर आ गई हूँ। यहाँ से ना मैं वो क्या कहते हैं चीज़ें देख रही हूँ। मैंने कहा जो मुझे मिलेगा कोई ऐसी चीज़ तो मैं उठा के ले जाऊँगी, टाइम भी बचेगा तो चीज़ें भी मिल जाएंगी। तो अभी मैंने अपने बच्चों के लिए, खुद के बच्चों के लिए भी चीज़ें, कपड़े शपड़े देख रही हूँ। क्योंकि मैंने पिछले दिनों में ना आफिया के कपड़े मंगवाए थे थीमो से कि शीन से, पता नहीं। तो कल उसको मैंने पहला सूट पहनाया, वैसे तो वो 12 साल की हो गई माशाल्लाह ना। तो मैंने 11-12 साल की एज के हिसाब से ना मंगवा लिए थे, लेकिन पता नहीं क्यों जादू हो गया, इतनी लंबी हो गई। कल उसने 2 सूट पहने, दोनों ही उसको छोटे निकले हैं। और मुझे इतनी स्ट्रेस हुई है, 6 सूट मैंने उसके इकट्ठे कर लिए थे कि चलो जाना है तो लाजमी बात है, कपड़े यूज़ होते हैं वहाँ पे ना। तो वो अब उसको पूरे नहीं है, छोटे हो गए हैं। तो चलो वो तो कोई नहीं, उधर मैं पाकिस्तान ले जाऊँगी, उनको दे दूँगी। लेकिन मैनू तो टेंशन मेरी तो वधी ना। तो अभी ये था कि चलो इस मार्केट में जो जो मुझे मिलता है ना मैं उठा लूँ, तो बाद में अपने बच्चों की साइड पे जाऊँगी। क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना, ये मुझे थोड़े से बड़े बड़े ढूंढने पड़ रहे हैं आफिया के लिए, छोटे कपड़े मिल नहीं रहे। अच्छा तो मेरी आवाज़ तो आज नहीं जाना, क्योंकि आवाज़ मेरी इसलिए मध्यम है, तबीयत बड़ी ख़राब चल रही है सारे बच्चों की आजकल। मैं आपको बता दूं, सबको बता दूं, एक वायरस आया हुआ है जो एक बच्चे में अगर लगता है ना, जैसे उल्टियाँ होती हैं, पेट ख़राब हो जाते हैं बच्चों के, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो उसके साथ ना बाकी जो बच्चे हैं ना उनको थोड़ा दूर रखें, नहीं तो उसमें जल्दी से ये शिफ्ट हो जाता है। तो मेरे घर में ये वायरस आ चुका है, क्या अब इसको मैं बोलूँ। मेरी बेटी को हुआ है, बड़ी को, उसके साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता भी नहीं, फ़ौरन सब नू लग गया है। तो मैं खुद भी बीमार हूँ, बच्चे बीमार हैं, उनके साथ ऐसे चल रहा है। तो डॉक्टर के पास जहाँ पे जाते हैं तो मसला स्यापा, मैं कहूँगी कि 2 बेटी को लेके गई हूँ उन्हें क्लिनिक, 2 घंटे रात के हम बैठे हैं, कुछ भी नहीं दिया। पानी दें, ये दें, वो दें, खाना भी नहीं खाना, बस पानी जूस उनको दें। तो ये 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। तो बंदा पूछे कोई दवाई होती है, कोई दारू होता है, कोई बच्चे को दे, कोई तसल्ली होती है, कख नहीं दिया। फिर घर हर 10 मिनट के बाद बच्ची मेरी ना वाशरूम में जा रही है। तो बड़ा औखा टाइम हमने रात को निकाला है, बड़ी भारी रात थी सच्ची पूछे तो। दुआ ज़रूर कीजिएगा। अब मैं तो काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन बच्चे 2 जो है ना माशाल्लाह ठीक हो गए हैं, लेकिन बेटी जो बड़ी ना वो थोड़ी सी अभी लटकी हुई है। दुआ करें खैर खैरियत से, बस ना उसकी ये जो जान छूटे। बड़ा मुश्किल होता है, बच्चे बीमार हो ना तो कोई काम करने को दिल ही नहीं करता। तो कल मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो आज भी मेरी वीडियो थी मेरे पास, मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ।
साथ चलो मैं इसी बहाने आपके साथ दुआ के लिए कह देती हूँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा मैं अब हॉस्पिटल में गई हूँ तो उसकी मैं वीडियो बनाऊँ। इतनी स्ट्रेस में कहाँ दिल करता है कैमरे उठाऊँ तो मैं कैमरे शूट करूँ वीडियो ये वो, कुछ भी करने को दिल नहीं करती स्ट्रेस में। तो ये मेरे पास थी, मैंने कल मार्केट गई थी हफ्ते वाले दिन, तो ये संडे वाले दिन बच्चे हुए बीमार ना, तो मुझे ये था कि चले मैं अपनी वीडियो डालती हूँ, साथ सबको दुआओं के लिए कहती हूँ। तो आप लोगों को ये भी बता देती हूँ कि आप भी एहतियात करें। आजकल ये पता नहीं कहाँ से वायरस आ, क्योंकि डॉक्टर भी ये बोल रहे हैं क्रंकन हाउस से, हॉस्पिटल वाले, कि ये बहुत ज़्यादा मसला चल रहा है। घर में अगर एक फ़र्द के साथ हो रहा है ना तो फ़ौरन दूसरे को लग रहा है। तो अब तक ये आफिया बची है और इनके बाबा शुक्र है बचे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी हेल्प की हमारी सब की। अगर वही ना मेन बंदे बीमार हो जाए तो बच्चों को किसने संभालना है। तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, बड़ा कंट्रोल किया है कि मुझे कख ना हो, मैं मजबूत रहूँ। पर नहीं, मेरे भी कम पै गया, मैं भी वही हालत मेरी हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बंदा ठीक रहा है घर में। तो वो ही बात के बच्चों को संभालना, खुद भी मुझे भी देखना, सबको देखना, कभी उधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। तो शुक्र अल्लाह का, ये रात गुजारी है अल्लाह मियाँ ने बड़ी औखी गुजरी है, पर अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर है बच्चे। तो आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का मकसद है कि आजकल थोड़ा परहेज़ करें खाने पीने में। जो फ्रिज में चीज़ें पड़ी होती हैं ना, हम गर्म करके बच्चे खा लेते, वो नहीं उनको खाने देना। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि कल इनके था पिज़्ज़ा पड़ा था, मिशाल ने वो खाया। मैं ये था कि पिज़्ज़ा इसने गर्म करके खाया, शायद उसी वजह से हुआ है। लेकिन उसके साथ साथ दूसरों को भी पता नहीं क्यों हो गया। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप खाएं ना, जो चीज़ फ्रिज में पड़ी ना वो निकाल ही दें, उतनी बनाए जितनी ज़रूरत है, ना ज़्यादा बनाए, ना फ्रिज में पड़े, ना बच्चे गर्म करके खाएं। तो इन चीज़ों से आजकल थोड़ा परहेज़ करें, ताकि ये जो बीमारी ना मुसीबत ये घर में ना आए। यहाँ पे मैं आ गई हूँ वुलवर्थ में। यहाँ पे बैग वगैरह देख रही थी, बेटा जो बैग लेके आया ना वो लेके 50 यूरो का, यहाँ से क्या वो उस साइज़ का 80 यूरो का लगा है। तो हालांकि जापान वाला जो बैग है वो बहुत अच्छा मजबूत निकला है। तो खैर बैग पर्पल कलर मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मैं क्या इंज दे बैग लेने चाहिए, दूरों नज़र आ रहे कि साढ़े बैग आते हैं, क्योंकि मेरे पास काले काले बैग है। तो आते वक्त भी समझ नहीं आती हमारे बैग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हम जितनी मर्जी धागे उसके उसकी राखी बांध को बैगों में लेके जाए ना, राखी होती है ना उसके जो हैंडल के, हम धागे लगा के लेके जाते हैं या फीते लगाते हैं, रिबन लगाते हैं, ताकि हमें दूर से हमारे बैग नज़र आ जाए कि हमारे बैग आ गए हैं ना। तो फिर भी अगर कलरफुल बैग हो ना तो मुझे बड़ा होता है कि ये वाले ले लेते हैं, दूर से नज़र आ रहे हैं हमारे बैग आ रहे हैं। तो खैर मैं अब वुलवर्थ में आई हूँ, मैं अब हर हिस्से में जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे हर हिस्से के फ़र्द या बच्चा कह रहे मेरे घर में आए, क्योंकि भाइयों के बच्चे बहनों के बच्चे ही होते हैं। तो इस हिस्से में आई हूँ, किचन वाले हिस्से में। तो यहाँ पता नहीं क्यों आई हूँ, एवं बात मुझे इतनी प्यारी बास्केट लगी थी, तो मैंने कहा चलो किचन नया लूँगी ना फिर मैं सैट करूँगी। अभी तुम सोचो मैं पाकिस्तान जाने तो पहले किचन ही वेखना, मार्केट जाके मैं आर्डर दे के जाना है, ताकि नवंबर दिसंबर तक मेरा किचन जो है ना वो तैयार हो जाए। क्योंकि अगर आप किचन लेते हैं तो ऐसी चीज़ें के लिए उनको टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ से मैं निकल आई हूँ टेडी मार्केट से, तो मैं अब बेटे की तरफ जा रही हूँ। बेटे मेरे बड़ी दूर गाड़ी खड़ी की है, तो उसकी गाड़ी की तरफ जाऊँगी। तो अंदाज़ा ला लो, मेरे को बोलिया भी नहीं जाता, मेरी टोपी ना अड़े वाले भी खा के थी गाड़ी। मेरे मियाँ गए हुए थे कोई सवारी लेके दूर, जहाँ से कोई ग्रोसरी करके लाते हैं। तो उन्होंने कहा इतने खलोवो, मैं सौदा लैके आया, मैं लै जाओ, मैनू घर ना जाना पे। मैं क्या वाह मेरा बंदा तो घर ना जावे, क्योंकि इन्होंने ना घर अज कहते ट्रेना बंद ने, काम चलन दिया, तो तू समान सारा घर ले जाए। मैं हम इधर खड़े थे 15 मिनट हो गए, अभी आ गए हैं। लुकमान निकाल के ले आओ, ये वाली डिग्गी खोलो उधर से निकाल के ले आते हैं। चलो क्या क्या लाए हम चेक करके आए जरा, क्या लाए हैं? तुम तो इन्ना बड़ा ले आए हो हैं, जल्दी बेच भी कुछ खान भी आंदा फटाफट वाला कि नहीं? कच्चे पक्के चलो जी सामान उठाइए तो गड्डी च रखिए, तो निकलिए हैं। नहीं करन दे, सब्जियां भी ले आए, क्योंकि सब्जियां बहुत पईयां सन। मैं सिर्फ हरिया मिर्चा ली चलो फिर मैं जरूर चुकना, मैं आटा फट्टिया तुसी चुको। चलो जी मैं तो गड्डी च पावां जाके। बेसन भी इन्ना बड़ा पिया है, हफरा तो फ्रिज ने मिला जो चीज़ां नहीं चाहिए वो भी चुक ले आए ने। अच्छा चलो सही, चलो निकलो फिर। ओके चलो अल्लाह हाफिज़। नहीं ना तुम भुख लगी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, खाओ नींबू पानी पियो, डकार मार। अब यहाँ पे पहुँच गई हूँ, गाड़ी में इंतज़ार कर रही हूँ। लुकमान गया खाना लेने, क्योंकि
ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਓ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆर्डर ना दें। वो साड़ा फेवरेट डोनर वाली दुकान है। वैसे फ़ोन पे दे दिया था, फिर भी नहीं बना अभी तक, तो इंतज़ार कर रहे हैं। ਮੈਨੂੰ ਆ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਭੁੱਖ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਾ रहे तो ਮੈਨੂੰ है कि मेरा भी ले आई। चलें जी, खाना ले आई हूँ। आप ये ना कहना ये बच्चे बीमार हो ये खाना खा रहे हैं। ये परसों वाली वीडियो है, हफ्ते वाले दिन, और बच्चे कल बीमार हुए हैं। तो ये खाना मैं लेके आई थी, बड़ी भूख लगी थी, मुझे खुद भी लग गई थी। बच्चे कह के फ़ोन कर करके इन्ने कर रहे हैं पिछू फ़ोन के मैंने आप भी भूख लग जाती। तो खैर ये हमारा फेवरेट वाला खाना है, सबको पता है, हम ये इतने शौक से खाते हैं। तो बच्चों को खाना देती हूँ, तो तुसी ना मैनू ज़रूर मेरे बच्चों दुआ याद रखियो। तो कल वापस आऊँगी, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।